एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, इसको अपन समझते हैं। गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर जो है वो एक तरह से देखा जाए तो गूगल का फ्री प्लेटफॉर्म है, जो आपको कीवर्ड एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कीवर्ड एनालिसिस मतलब एक प्रोसेस जिससे आप मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट सर्च, मोस्ट टारगेटेड कीवर्ड अपने वेबसाइट के लिए निकालते हैं। और कीवर्ड जैसा कि पहले भी बताया था कि होल एंड सोल होता है, ये आपका एसईओ में भी यूज आता है, ये आपका गूगल ऐड रन करने में भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। जब इसको सोशल मीडिया पे आप हैशटैग के रूप में यूज करेंगे तो भी वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो ये सब जगह चलता है, तो इसकी एनालिसिस इतने सही तरीके से होनी चाहिए कि आपका काम आसान हो जाए और आप जल्द से जल्द उस कीवर्ड को रैंक करा पाए। उसमें बहुत सारे चीज़ों को देखना होता है, जो मैंने कीवर्ड एनालिसिस के अभी तक जो प्रोसेस पढ़ा, ये एक्सटेंशन लगाया था कीवर्ड सर्फर, जो भी मुझे सजेशन देता था कीवर्ड एनालिसिस का। हम लोगों ने उबेर सजेस्ट को एक्सप्लोर किया, वो भी हम लोगों ने देखा कि कैसे उबेर सजेस्ट कीवर्ड एनालिसिस में हेल्प करता था। वहाँ पे हम लोगों ने कंटेंट एनालिसिस का में भी उबेर सजेस्ट को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने कीवर्ड.io को भी एक्सप्लोर किया। उसके बाद और भी बहुत सारे कीवर्ड के टूल जो हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो मेन कीवर्ड का टूल है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, उसको देखते हैं। गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर इसलिए सबसे मेन कहा जाता है और सबसे अच्छा क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है, और जो मैक्सिमम सर्चेज होता है वो इसी प्लेटफॉर्म गूगल पे ही होता है। तो जो भी टूल इस तरह का कीवर्ड एनालिसिस का आपको मतलब ऑप्शन दे रहा है, वो कहीं ना कहीं गूगल से ही डाटा लेता है, ये चीज़ मान के चले। तो जहाँ से डाटा लेता है उसी पे अगर जो रिसर्च करे तो सबसे अच्छा है, वेल एंड गुड। तो ये बहुत जेन्युइन चीज़ है। इसमें जब आपको जाना है तो हमेशा, जैसे देखिए मैं आपको पहले से बताता हूँ कि कीवर्ड सही लिखना गूगल पे सीखे, तो गूगल एडवर्ड प्लानर लिखे या कीवर्ड प्लानर लिखे या प्लानर टूल लिखे, जो भी आपको कीवर्ड लिखना है वो आप लिखिए, टॉप रिजल्ट ही आ जाएगा ये। तो अपन टॉप रिजल्ट पे चलते हैं। तो देखिए कीवर्ड प्लानर ये आ गया गूगल एड्स का, तो ये उसी का प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब देखिए इसका नाम क्या है कि कीवर्ड प्लानर इज अ टूल क्रिएटर फॉर एडवर्टाइजर एंड इट्स नॉन फॉर कंटेंट क्रिएशन और SEO। तो कंटेंट क्रिएशन में भी इसका यूज है, क्योंकि आप लोगों ने भी जो कंटेंट लिखा उसमें कीवर्ड को यूज किया है। तो वो जो कीवर्ड आप लोगों ने निकाला वो कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस से ही निकाला होगा, कोई टूल से ही निकाला होगा, तो उसमें भी यूज में आता है। और वही कंटेंट जब क्रॉलिंग में आता है और उसमें बाकी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ऑन पेज के फैक्टर को, तो वही SEO में भी यूज में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कीवर्ड प्लानर का यूज है। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट क्लिक में ही वो करना है। अब देखिए, अब जब आप पहला दफ़ा गूगल ऐड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये आपका छोटा सा एक कैंपेन बनाने की कोशिश करे। वो कहेगा कि आपको अगर जो गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल पे पहुंचना है तो आपको एक छोटा सा कैंपेन रन होना पड़ेगा। तो आप उस कैंपेन को पूरा कर लीजिएगा नॉर्मल, उसमें डाटा डाल के जो भी बेसिक लेवल पे, उसको रन मत कीजिएगा, केवल उसको आपको पूरा कर लेना है। तो क्योंकि उससे क्या होगा कि गूगल एडवर्ड जो अकाउंट है आपका वो एक्टिव हो जाएगा। और जब तक आपका गूगल एडवर्ड अकाउंट एक्टिव नहीं होगा तब तक आप कीवर्ड प्लानर टूल को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो वंस इन ए वाइल आपको गूगल एडवर्ड का जो अकाउंट है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो लेट सपोज अब गूगल एडवर्ड, इसको डिटेल में आगे पढ़ना है, लेकिन गूगल एडवर्ड से हम लोग जो भी एड कैंपेन है वो रन करेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए इसको यूज में रखेंगे। और इसी के अंदर वो टूल गूगल ने इनेबल कर रखा है। तो मेरा तो डायरेक्ट उस प्रोसेस पे चला जाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएटेड है। तो मेरा हो सकता है डायरेक्ट गूगल एडवर्ड प्लानर टूल पे ही हम लैंड करें। तो चलते हैं। तो यहाँ से देखिए मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा टूल एडवर्ड अकाउंट से आप जाना चाहते हैं। तो मेरा मल्टीपल अकाउंट हो सकता है, तो उससे मुझे सजेशन मान रहा है। आपका एक ही अकाउंट होगा तो आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट कीवर्ड प्लानर के होम पे लेके चला जाएगा। तो प्रोसेस इज गोइंग ऑन।
तो यहां से देखिए, इट इज लोडिंग। तो आप ऊपर से देख सकते हैं ये गूगल ऐड के अंदर ही ये चीजें मिल रहा है। गूगल ऐड का ही एक टूल है ये, जिसको बोला गया है कीवर्ड प्लानर। तो इस तरह से ये कह रहा है कि रिफाइन कीजिए कीवर्ड को। तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। जब गूगल एडवर्ड में अगर जो आपको, हालांकि कीवर्ड से डायरेक्ट लैंड कर सकते हैं आप, नहीं तो आपको गूगल एडवर्ड अकाउंट में आना है और ऊपर में जो टूल और सेटिंग है उसमें जाना है, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर। ये देखिए आपको कीवर्ड प्लानर यहाँ पे मिल जाएगा। गूगल एडवर्ड के अंदर जाके टूल और सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा और डायरेक्ट आपको इस वाले प्रोसेस पे ही लेके आ जाएगा। इस तरह से ये है। अब इस तरह से दो प्रोसेस से आप गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर का यूज में लेके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। नया कीवर्ड करना है तो आपको ये ले लीजिए, और या सर्च वॉल्यूम या फोरकास्ट करना है तो आपको ये ले लीजिए। तो दोनों को अपन एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कवर न्यू कीवर्ड, मतलब गेट कीवर्ड आइडियाज दैट कैन हेल्प यू टू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आपको इस तरह के कीवर्ड को एक्सप्लोर करना है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे। तो आपको इस वाले प्रोसेस से करना है। तो अपन इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो प्रोसेस में चीज बताया, दो तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं इसमें। पहला प्रोसेस है कि आप कीवर्ड का सजेशन कर सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड एक साथ भी सर्च कर सकते हैं, वो भी बता देगा। और नहीं तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट से अगर जो देखना है, किसी कंपटीटर का देखना है, तो आप उसके यूआरएल को यहाँ पे डाल दीजिए। वो उसके जो भी टॉप कीवर्ड है वो आपको बता देगा कि उसने कौन कौन से कीवर्ड को यूटिलाइज किया है। तो थोड़ा देर पहले जो आप बता रहे थे, विनय जी का क्वेश्चन था कि सर पता चल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी है और टूल है जो सब कुछ पता चल जाता है। तो इसमें कोई मतलब वो वाला काम नहीं है, ठीक है। देयर आर थिंग्स दैट शोज योर वर्क, वो दिखा जाएगा, लेकिन वो आपकी मेहनत और आपकी जो एक्सपर्टीज है उसको नहीं बता पाएगा। वो जब आप खुद से रिसर्च करके, खुद से यूटिलाइजेशन करके आप जब करेंगे तो आप रैंक करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर में अगर जो मैं साफ तौर से बोलूं तो मुझे इतना है कि मैं अपने टॉप कंपटीटर उसका मैं एक एक चीज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन उसने जो 4 साल में मेहनत किया, 5 साल में मेहनत किया, उतना समय हमको भी लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं वो जो आइडेंटिफाई किया उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये एक वो कंसर्न अपने को समझना बहुत जरूरी। तो इफ यू वांट टू सी विद द कीवर्ड देन वी जस्ट वी नीड टू टाइप हेयर कीवर्ड। जैसे मान लीजिए मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ सर्विस जयपुर, ये मैं कीवर्ड लिखा, इस तरह से मैं लिखा। मुझे और भी कीवर्ड रखना है तो मैं कॉमा लगा के दूसरा भी कीवर्ड ले लूंगा, डिजिटल मार्केटिंग जयपुर। तो जितना मतलब आपको मान लीजिए आपका बिजनेस बिहेवियर 5 अलग अलग सोर्स में आपका बिजनेस चल रहा है। जैसे कोई आईटी कंपनी है जो लोगो डिजाइनिंग भी कर रहा है, एसईओ सर्विस भी दे रहा है, डिजिटल भी दे रहा है, कंटेंट भी दे रहा है। तो उसको पांचों जो भी उसका मेन बिजनेस बिहेवियर है उसको यहाँ पे उसको सर्च कर लेना चाहिए और फिर उसको गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना चाहिए। अगर जो आपको अपने डोमेन को एनालाइज करके कीवर्ड रिसर्च करना है या किसी डोमेन के साथ इस कीवर्ड को यूटिलाइज करना है तो आपको उस डोमेन को भी मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन जो नया साइट रहेगा उसमें आप लिखोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो इंक्लूड ही नहीं किया उसमें कीवर्ड। तो कैसे एज ए रेफरेंस या एज ए फिल्टर वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। वो जो सिस्टम है इसका गूगल ऐड का वो देखेगा नहीं। तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि सिंपल जो भी कीवर्ड जिसको भी आपको सर्च करना है वो लाइन से आप लिखते चल जाए, या कोई एक वर्ड भी लिखेगा तो भी वो सजेशन दे देगा, और फिर आपको गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो यहां से देखिए आपको सारा कुछ बता देगा। तो सबसे पहले तो क्या बताएगा कि ये जो दोनों कीवर्ड आप लोगों ने यूज किया, एसईओ सर्विस जयपुर और डिजिटल मार्केटिंग जयपुर, इसका एक एवरेज मंथली सर्च बताएगा, कंपटीशन बताएगा,
टॉप और लो बिड ये ऐड में यूज आएगा, उसमें ये बताएगा। तो इस तरह से ये चीजें बेसिक बताएगा। तो अगर जो देखा जाए तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज बताएगा वो यही बताएगा कि इस कीवर्ड की क्या सर्चेज है, क्योंकि मोस्ट सर्च, मोस्ट टारगेटेड और मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड है। तो जिसकी सर्चेज हो वही कीवर्ड को अपने को टारगेट करना है। जिसकी सर्चेज ही नहीं हो तो वो कैसे अपन टारगेट करेंगे। टारगेट भी कर लिए, उस पर रैंक भी करा लिए, तो वो कोई सर्च ही नहीं करा है तो उससे अपने को फायदा नहीं मिलेगा। तो ये दोनों की अगर जो मैं बात करूं तो दोनों 100 से लेके 1000 के बीच में इसकी सर्चेज है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ये बताता है वो ये बताता है कि ये कीवर्ड आइडियाज दे देता है। इन दोनों से रिलेटेड और क्या क्या कीवर्ड हो सकता है वो 61 कीवर्ड और भी बता देता है। तो ये देखिए इस तरह से अलग अलग कीवर्ड यहाँ पे बता दिया, अलग अलग इसी वर्ड से डिजिटल और एसईओ से रिलेटेड और भी कीवर्ड जो है यहाँ पे बता दिया। जिसकी अब जैसे जो नीचे वाला कीवर्ड है इसकी 10 से लेके 100 के सर्च। तो अब ये कीवर्ड आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा कीवर्ड जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, CSV फाइल में आप ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो। अब ये सारे कीवर्ड आपके वेबसाइट पे यूज करने लायक है, क्योंकि इसका जो सजेशन है वो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो आपको दे रहा है एडवर्ड का। और इसकी कहीं ना कहीं सर्चेज है। तो इसको अगर जो आप यूज में लेते हैं अपने कंटेंट में, अपने एसईओ में, तो 100% इसकी जो भी सर्चेज है उससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल तरीका है जिससे आप बिल्कुल कीवर्ड लिख के आप कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल फॉर्मूला है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें और भी आपको ब्रॉडन सर्च करना है, और भी कीवर्ड इसमें ऐड करना है, तो आप यहाँ से बस प्लस करते चल जाइए। जो भी, जैसे मान लीजिए मैं 2 कीवर्ड लिखा, तीसरा मुझे सर्च इंजन मार्केटिंग से भी चाहिए तो मैं इसको यूज में ले लूंगा। तो इस तरह से मैं अलग अलग प्रोसेस और ऐड करते जाऊंगा। ये अपने आप ऐड करके मुझे गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगा तो अगला सजेशन हो सकता है, अभी 61 कीवर्ड दे रहा है, अगला हो सकता है 112 कीवर्ड देना शुरू करे। जैसे कर भी लेते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको फिल्टर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और वो रिजल्ट आप फर्दर प्रोसेस में यूज में ले सकते हैं। अब देखिए जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग वर्ड आपने लिया तो 61 से जो आइडियाज था उससे 598 आ गया। तो कितना ब्रॉड रेंज आ गया। तो जितना ज्यादा आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे उतना ही आपको अलग अलग कीवर्ड का आइडियाज मिलेगा। तो एक जो दिमाग में होता है कि सब कीवर्ड कहाँ से लें, क्या सजेशन लें या किस तरह से काम करें, तो वो आपका जो क्यूरीज है, वो आपका जो प्रॉब्लम है, वो गूगल एडवर्ड प्लानर टूल 1 मिनट में सॉल्व कर देता है और इतना ज़्यादा सजेशन दे देता है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप इस तरह के कीवर्ड को आराम से यूज कर सकते हैं और ये सारे कीवर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट कीवर्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड है जो फिल्टर करके आपको मिल रहा है। और इन सारे कीवर्ड पे अगर जो इसको आप अपने कंटेंट का और एसईओ का पार्ट बनाते हैं और इस पे अगर जो टॉप सर्चेज में आते हैं तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा कुछ एडिशनल चीजें हैं, जैसे लोकेशन है, आप इंडिया में सर्च करना है, यूएस में करना है, किसी को बाहर टारगेट करना है तो वो लोकेशन चेंज करके सर्च करेगा। किसी को लैंग्वेज स्पेसिफिक करना है, इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, जो भी है उसको उससे करेगा। सर्च नेटवर्क जिसको देखना है, गूगल पे देखना है या और इसके जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्सप्लोर करना है तो यहाँ से वो भी सर्च करेगा। मल्टीपल है, गूगल एंड सर्च पार्टनर, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। केवल गूगल सर्च पे करना है तो गूगल पे ही रहने दे। फिर ड्यूरेशन आपको तो चाहिए कि ठीक है अभी तो ये पूरे 12 मंथ का बता रहा है, आपको कम करना है या ज़्यादा करना है तो, या लास्ट मंथ का ही देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं। तो देयर आर फिल्टर, वो फिल्टर आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, कीवर्ड लिखना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोसेस है कीवर्ड एनालिसिस का वो पूरा हो जाएगा और ये सजेशन आ जाएगा। और इस तरह से आपको CSV फाइल में जो भी डाटा है कीवर्ड का वो आपको पूरा का पूरा लोड हो जाएगा। तो दिस इज द वन थिंग दैट यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू यूटिलाइज व्हाइल डूइंग योर कीवर्ड रिसर्च। और मैं तो एक ओरिजिनल सोर्स यही मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो डाटा आता है वो गूगल का ओरिजिनल डाटा है। ज़्यादा सर्चेज ही गूगल पे जा रहा है तो गूगल जो चीज़ों को बताएगा वो सबसे ज़्यादा फेथफुल और सबसे ज़्यादा अच्छा डाटा होगा। तो ठीक है, यू हैव ऑप्शन ऑफ अदर कीवर्ड टूल विच इज़ वेरी गुड, लेकिन ट्राई टू यूज गूगल कीवर्ड
प्लानर फॉर योर कीवर्ड रिसर्च इन द मोस्ट पॉसिबल मैनर, जितना हो सकता है। तो ये देखिए सजेशन आ गया, सारे कीवर्ड ये आ गया। अब ये सारे कीवर्ड आप यूज में ले सकते हैं, इसको आराम से सही तरीके से आप इसमें यूज में ले सकते हैं और उसको रैंक करा दीजिए तो मजा आ गया। फिर आपके कीवर्ड ही कीवर्ड, ये सारे इसकी सबकी सर्चेज है। अगर जो ये सब कीवर्ड को कोई ऐड रैंक करा देता है तो कम से कम भी तो 10,000 20,000 कीवर्ड को तो एक बार में वो टारगेट कर रहा है। एक पेज पे अगर जो इतने कीवर्ड को कोई टारगेट कर लेगा तो उसका काम हो गया। फिर इसी तरह से अगले प्रोसेस के लिए अगले कीवर्ड को सर्च कर लेगा, फिर अगले प्रोसेस के लिए अगले कीवर्ड को सर्च कर लेगा, फिर अगले प्रोसेस के लिए अगले पेज के लिए अगले कीवर्ड को सर्च कर लेगा। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा अपना कीवर्ड एनालिसिस टूल आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकता है। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे जो हम लोग सर्च कर सकते हैं और जिससे मुझे कीवर्ड का बारे में डिटेल आता है। और भी डाटा है जो गूगल एडवर्ड में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, आपको एसईओ कंटेंट के पार्ट में तो कीवर्ड एनालिसिस दे ही रहा है, साथ में जो ऐड वाला पार्ट है, जब अपन फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए गूगल ऐड से ऐड कैंपेन रन करेंगे तो उसमें भी कीवर्ड का यूज आएगा कि किस कीवर्ड पे जो सर्च ऐड होता है वो किस कीवर्ड पे आपको रन करना है। तो वहां पे भी ये सजेशन में आएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो उस समय एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बेनिफिशियल चीज है, बहुत यूजफुल चीज है। तो ये तो वो प्रोसेस है जिसमें आपने कीवर्ड को निकालना है। दूसरा होता है जब आपको इसी प्रोसेस में केवल और केवल वेबसाइट से देखना है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल लिख दीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा और उससे पूरा का पूरा साइट का कीवर्ड यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो बहुत यूजफुल चीज है, ध्यान रखना। जैसे लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर में अपनी ही वेबसाइट का एक बार सर्च करके दिखाता हूँ। मैंने डोमेन ले लिया। अब इंटायर साइट मुझे करना है तो उस पर मैंने बस कुछ नहीं करना है, पूरे साइट का मुझे केवल होम पेज का नहीं देखना है, पूरे साइट का देखना है तो मैं इस पे कर दिया, या केवल होम पेज के देखना है तो मैं इस पे कर दिया। अब अपन चलते हैं। तो जिस भी डोमेन, मुझे फ्लिपकार्ट का देखना है तो फ्लिपकार्ट का देख लेंगे, मुझे ट्विटर का देखना है ये ट्विटर का देख लेंगे, मुझे अगर जो कोई अपने कंपटीटर का देखना है तो उसका यूआरएल। तो देखिए यहाँ पे 859 कीवर्ड अपने को यहाँ पे मिल गया। और ये डिजिटल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है उस पर पूरा का पूरा कितने कीवर्ड को मैंने टारगेट कर रखा है और कितने को रैंक करता है वो सब यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो ये सब आइडियाज भी ले सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक सही अप्रोच है, एक डिजिटल मार्केटिंग का एक जो काम है वो मैंने किया है, तभी मैं 859 कीवर्ड को मैं एक सिंगल पेज पे रैंक कराने में सफल हो रहा हूँ। तो यही एक गेम है एसईओ का, यही एक कंटेंट का पार्ट होना चाहिए। इसी तरीके से जब तक आप एसईओ और कंटेंट का काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये सिंगल पेज पे मैं इतने कीवर्ड को यूटिलाइज कर रखा हूँ, तो सोचिए मैं बाकी पेजेस पे कितना करता हूँ। तो यही एक स्किल्स है। अब ये सब कीवर्ड का जो किसी को देखना है तो वो यहाँ डाउनलोड करके और पूरा का पूरा डाटा देख सकता है कि किस तरह से कौन कौन से कीवर्ड पे ये रैंक करता है। लेकिन हाँ ठीक है, ये तो डाटा कोई भी देख सकता है, लेकिन मैंने इसको कैसे करवाया है, कितना मेरा मेहनत इस पे लगा है, वो कोई नहीं जस्टिफाई कर सकता है। वो तो जब वो काम करेगा तभी उसको पता चलेगा। तो जो भी जिस भी वेबसाइट का आपको कीवर्ड आइडियाज जनरेट करना हो, अपने कंपटीटर का जनरेट करना हो, आपको वो जो कॉलम है स्टार्ट विद वेबसाइट उस पर आपको डालना है, लाइन से आपको कीवर्ड आइडियाज मिल जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि इन कीवर्ड को भी आप यूज में ले सकते हैं और इसको भी रैंकिंग में आप लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंपटीटर कहीं ना कहीं मेहनत करके बैठा है, कोई ऐसा कीवर्ड वो नहीं लिया जिसकी सर्चेज नहीं है, सारे कीवर्ड वो ले जिस पे काम कर रहा है उसकी सर्चेज है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो बना बनाया पकवान है। सामने वाला का मेहनत अगर जो आपको पता चल जाता है तो फिर तो आपको बस कीवर्ड का आइडिया लग गया, तो क्यों ना आप उस पर काम करना शुरू कर दें, और जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना ही होगा। तो मैं तो कभी भी इन चीज़ों में ऐसा नहीं रखता हूँ कि मैं कोई प्राइवेसी या कोई हिडन चीज़ रखता हूँ, नहीं, नेवर। मुझे मालूम है कि एसईओ या कंटेंट वाला ऐसा गेम है कि इस पे जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। तो कल तक कोई अगर जो मेरा देख लेगा तो आज तो मैं जो नया करूँगा वो तो कल ही देख पाएगा ना वो।
तो वो तो एक दिन तो ऐसे भी पीछे चल रहा है, और वो एक दिन क्या, वो बहुत सारे ऐसे हैक्स है, वो ट्रिक है जो मैं वो कभी उसको पता नहीं चल रहे, क्योंकि उसको मेरा कीवर्ड का ही आइडिया लगेगा, मेरे जो परफॉर्मेंस है मैं किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो कोई नहीं जज कर पाएगा। तो वो एक सेगमेंट है जो अपने को एक्सप्लोर करना है। तो ये दो तरीके से, जब किसी पार्टिकुलर कीवर्ड को मुझे सर्च करना है तो पहला वाला प्रोसेस लेंगे, जब किसी वेबसाइट से मुझे सर्च करना है तो मैं दूसरा वाला प्रोसेस लेंगे। तो जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का कोई, जैसे जोधपुर का अपन सर्च करते हैं, कोई जोधपुर का साइट उठाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, और उसका देखता हूँ तो सजेशन मिल जाएगा। और एक ट्रेवल का भी एक साइट उठाऊंगा, कंप्यूटर, और उसका देखूंगा। तो अब जो आपका कंटेंट है उसमें 50 चीजें नया आएगा। देखिए आज ही आपका जो प्रॉब्लम है वो और सही तरीके से चलेगा। ये है जैंग, ये टारगेट ही किया, ये उससे रिलेटेड, तो इसी को पकड़ते हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये सबसे पहला दिन ही मैं बता सकता, लेकिन फिर वो जो अदर प्रोसेस जो था उसको वो सब से आप करनी काट के और फिर इसी को यूज करना शुरू कर देते, तो वो भी सही नहीं है। जितना ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा प्रोसेस आपको मालूम हो, जितना ज्यादा टूल सॉफ्टवेयर पे हाथ बैठेगा, उतना ही अच्छा एक एसईओ एग्जीक्यूटिव या एक एसईओ एक्सपर्ट आप बन पाएंगे। तो कभी भी मेहनत करने से अपने को कतराना नहीं है, सबसे पहला चीज जो अपने को ध्यान रखना है। और सिखाना क्या है, कैसे सिखाना है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं एक एक चीज को जब तक सही तरीके रहेगा नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं। तो ये देखिए तकरीबन 5 4 6 कीवर्ड यहाँ पे आ गया। तो ये सब कीवर्ड को निखिल अपने प्रोसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। दीज आर द कीवर्ड विच इज सजेस्टेड बाई गूगल एडवर्ड, जो इन्होंने जेनगो फोटेक करके कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जोधपुर का। उन्होंने ये सारे कीवर्ड को अपने प्रोसेस में यूज में लिए हैं, और ये सब आप अपने भी प्रोसेस में यूज में ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज चलता है। अभी हम लोग एक कीवर्ड देख रहे थे कार रेंटल का, तो उसको भी देख लेते हैं, कार रेंटल इन जयपुर। उसके भी कंपटीटर का आइडिया ले लेते हैं कि क्या उसने कर रखा है। देखिए इतना हॉट ट्रेंड है कि इतना तो ऐड चलता है इस पे। जूम कार, जूम कार तो बहुत बड़ा है, यही ले लेते हैं सेल्फ ड्राइव वाला जो है। अब इसके कीवर्ड को मुझे जाने कि ये कौन कौन से कीवर्ड को यूटिलाइज किया है। तो बस इसके जो पेज है, हम्म, चीजें इतना है मार्केट में जिसका कोई हिसाब नहीं। लोगों को यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है, लोगों को फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है, फिर उसको ठीक है फाइंड आउट भी कर लेता है तो उसको यूज कैसे करना है वो नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए मुझे केवल केवल इस पेज का देखना है कि इस पेज पे उसने क्या क्या यूज में लिया है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इस तरह से चीपेस्ट कार, कार रेंटल जयपुर, कार रेंटल बुकिंग, कार रेंटल रेंट इन वैन, चीप चीप ऑटो रेंटल, चीपेस्ट वेस्ट कार, देख रहे हैं ऑनलाइन वेस्ट कार, इनिशियल बार्गेन कार रेंटल, इन फैंसी कार प्राइसेस, सेल्फ ड्राइव कार, दिल्ली भी आ गया, कार हायर इन जयपुर आ गया। इस तरह से देखिए, तो दे हैव सजेस्टेड यू 5 6 8 कीवर्ड। अब इट इज अप टू यू, आप इसमें से 40 लेते हैं, 50 लेते हैं, 100 लेते हैं, 500 लेते हैं, या 568 पूरा का पूरा यूटिलाइज करके अपने कंटेंट में बनाते हैं। ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप मतलब कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, और बड़ा कमाल का है, मतलब आपको इतना ज़्यादा कीवर्ड का आइडियाज दे देगा कि बस आपको बस वो जो कीवर्ड का लिस्ट आप बना रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार मुझे इस पेज पे इस कीवर्ड को यूज़ करना है, और फिर उस कीवर्ड को आपको कंटेंट में भी यूज़ में लेना है और साथ में एसईओ अप्रोच में भी यूज़ में लेना है। जैसे ये दोनों प्रोसेस आप करते हैं तो आपका जो कीवर्ड एनालिसिस है, ये जो कीवर्ड की रैंकिंग है वो 100% धीरे धीरे
वो टॉप सर्चेज में आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको उस कीवर्ड से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत जेन्युइन और बहुत फेथफुल और बहुत मतलब ऑर्गेनिक अप्रोच है कीवर्ड रिसर्च करने का, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट और जो जो भी एजेंसीज है जो इसमें काम करते हैं डिजिटल में, वो इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप लोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल एडमेड में ही 3-4 और प्रोसेस है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके थ्रू भी आप कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं, आइडियाज देख सकते हैं। तो ये सब आगे अपन डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड।